हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आपके अपने परिवार तिलक अकेडमी पर एक बार फिर से मैं ऋषभ पांचाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो पर्टिकुलर वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात की थी परम्यूटेशन के पूरे कॉन्सेप्ट की। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। परम्यूटेशन वाले भाग की हमने बात की थी, क्रमचय वाले भाग की बात की थी और सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए। ठीक है, ये जो आज का वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे पहले की जितने भी परीक्षाएं हुई हैं आयोजित पीईबी की और अदर भी कुछ एग्जाम्स जो आयोजित हुई है एसएससी वगैरह की, तो उसमें जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एमपीएसआई हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो या फिर लेबर इंस्पेक्टर हो या पीईबी की कोई भी एग्जाम हो, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप प्रश्न देखेंगे और आप देख पाएंगे प्रश्नों पर कि किस परीक्षा में कब कौन सी शिफ्ट में ये पूछा गया है। ठीक है, और अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उन प्रश्नों का। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है और कि ये 100% हमारे वीडियो जो है काम में आएंगे और हमारी तैयारी में एक नई दिशा देंगे, तो आप जरूर इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टी दिशा में प्रश्नों को पढ़ने के लिए देखूंगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी उल्टी लगी हुई है हमारी, तो हम उस सेटअप को भी अरेंज कर रहे हैं। ये सेटअप अरेंज करने की वजह से ही आपको कुछ दिनों से वीडियो ठीक से नहीं मिल पा रही थी। अब ये अरेंज हो चुका है तो आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेगी और आगे आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करने की मेरी पूरी तैयारी है, तो वो भी आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो आप जरा देखिए, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, जब मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था फैक्टोरियल का, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और पूछी जाती है। कहाँ पूछा गया है आप देख सकते हैं प्रश्न में, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा देके रखा है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल क्या होगा। तो मैंने आपको सॉल्व करने का इसको तरीका बताया था, क्या होगा। तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको ऐसे बताया था कि 20 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल, पीछे खोल करके, है ना। इसको पीछे की तरफ खोलते हैं, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, लेकिन 18 फैक्टोरियल नीचे है इसलिए 18 तक हमने ओपन किया और नीचे 18 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 20 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आएगा इसका उत्तर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी 380 इसका उत्तर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए ये प्रश्न पटवारी परीक्षा में पूछा गया है शायद, हाँ 2017 की। अब ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है, इसको आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जरा देखिए किस तरह से प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोल के रखा है कि डायगोनल डायगोनल डायगोनल, इस तरह से डायगोनल स्पेलिंग लिखी हुई है और ये 20 बार लिखी हुई है। कितनी बार लिखी हुई है, 20 बार। ठीक है भैया, इसकी पुनरावृत्ति 20 बार हुई है। प्रथम चरण में विषम स्थितियों के अक्षर को मिटा दिया जाता है, शेष सूत्र में से फिर से विषम स्थितियों के अक्षर को मिटा दिया जाता है जब तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, जब तक कि एक अकेला अक्षर ना बच जाए। देखो पहले चरण में क्या करते हैं, विषम स्थितियों के जो अक्षर है उसको मिटा देते, फिर अगला चरण लेते उसमें भी विषम स्थितियों के अक्षर को मिटा देते, और ये ऐसी प्रक्रिया जब तक दोहराते जब तक कि सिंगल लेटर ना बच जाए। तो आपको बताना है कि वो सिंगल लेटर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए समझिए क्वेश्चन को क्या है। तो अगर मैं डायगोनल लिख दूं यहाँ पे DIAGONAL, यही स्पेलिंग लिखा हुआ है, ये प्रश्न यहाँ से हट जाता है, DIAGONAL। ठीक है, तो डायगोनल यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, प्रश्न भले ही से हटा दो। अब प्रश्न में क्या बोल के रखा है कि आपको विषम स्थितियों के अक्षर को हटाना है पहले चरण में। तो देखिए विषम स्थितियों के अक्षर, ये पहला चरण है और इसमें आप विषम स्थितियों के अक्षर को हटा रहे हैं। तो स्थिति देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वर्ड की पोजीशन है। पहली पोजीशन पे ये है, दूसरी पे ये है, तीसरी पे ये है, चौथी पे ये, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे और आठवीं पे। ठीक है, तो विषम स्थिति को हटाना है, मतलब इस वर्ड को हटाना है, 1 को, 3 को हटाना है, 5 को हटाना है, 7 को हटाना है। ठीक है, इन वर्ड को हटा करके जो वर्ड बच रहे हैं वो लिख लीजिए। तो ये दूसरा चरण आ जाएगा। और क्या वर्ड बचेंगे, आई जी, उसके बाद में बचेगा आपके पास में एन और फिर बचेगा एल। ठीक है, अब फिर से विषम चरण की स्थिति वाले वर्ड को हटा देना है। तो विषम चरण क्या है, नंबरिंग करो, 1 2 3 4। विषम चरण क्या क्या है, तो ये 1 वाला है और 3 है, 1 और 3 विषम संख्या है, तो इनको हटा देते। तो फिर से क्या बचेगा, जी और एल। और फिर से अब क्या करना है,
विषम चरण की स्थिति वाले वर्ड को फिर से हटाना है, ऐसे दोहराते जाना है जब तक सिंगल अक्षर ना बचे। तो दोहराते गया मैं, अब सिंगल अक्षर ना बचे तब तक दोहराना है। तो ये पहला और ये दूसरा। अब विषम चरण को हटाना मतलब पहला हट जाएगा और सिंगल अक्षर क्या बचेगा, एल। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, एल होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाइए जरा। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि एल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या बोल के रखा हुआ है आपके पास में। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, बोल के रखा है NP3 बराबर में कितना है, NP2 है। तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर पाएंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला क्या होता है, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, NPR से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो n की जगह पे तो आपको क्या मिल रहा है, n ही मिल रहा है, लेकिन r की जगह पे यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है, और यहाँ पे n की जगह पे आपको n ही मिल रहा है, लेकिन r की जगह पे 2 मिल रहा है। तो आप वैल्यूज को रखेंगे, जरा देखिए कैसे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, ये n है और ये r है, तो क्या बनेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 है, n माइनस आर, आर की जगह 2 है तो n माइनस 2। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर में कितना बचेगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी फैक्टोरियल होता है उसको पीछे की तरफ ओपन किया जाता है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, मतलब -1 किया जाता है। जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में इसको लिख सकता हूँ। मतलब कि इसको मैंने ओपन किया, कब तक ओपन किया, तो ये इसमें से एक कम किया मैंने, फिर अगली डिजिट आएगी तो उसमें और एक कम करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है, तो एक एक कम करके हम पीछे की तरफ ओपन करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो देखिए n-2 तो सेम है पहली टर्म, और ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, n-2 में से -1 करूंगा, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, n-2 -1, और इसका फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ क्योंकि एक कम करना है ना मुझे, तो मैंने एक कम कर दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-3 फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, -2 -1 -3, तो n-3 फैक्टोरियल, इस n-3 फैक्टोरियल से ये कट गया, कितना बचा, 1। तो आप देखिए n-2 की वैल्यू 1 बची और ये 1 उधर गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा n = 3 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो हमने अगला प्रश्न लगा के रखा है स्क्रीन पे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखिए NP5 बराबर में 20 इंटू NP3 दे रखा है। NP5 का मान क्या है, 20 इंटू में NP3, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। देखिए वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी परीक्षा में पूछा गया है भाई, ये MPSI में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, यानी कि n-5 का फैक्टोरियल बराबर में क्या आएगा, 20 इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि NP3 है तो n-3 हो गया। आप देखिए इससे ये कट कर दीजिए, है ना। अब ये क्या करेंगे, आप इसका इधर गुणा करेंगे और इसका उधर गुणा करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे भी 1 बचा है, तो n-3 यहाँ आएगा, तो n-3 का फैक्टोरियल बराबर में क्या बचेगा, 20 इंटू n-5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन है उसको आपको ब्रेक करना है, 5 लेके आना है, तो इसको पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे। देखेंगे जरा ध्यान से, n-3 अगला टर्म क्या हो जाएगा, -1 और करेंगे तो n-4, और अगला टर्म हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल बराबर में आ जाएगा 20 इंटू में n-5 फैक्टोरियल। ये मैंने, तो देखिए ये ओपन करते मैंने आपको बता ही दिया था पिछली बार, पिछले वाले इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि किस तरह से ओपन करना है। तो देखिए n-3 है तो इसमें से -1 करेंगे, तो n-3 -1 कितना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, n-4, ये अगली टर्म बन गई। इसमें से एक और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, n-4 -1 यानी कि n-5, तो ये अगली टर्म बन गई। इस तरह से मैंने उसका ओपन किया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया, चलिए आ गया तो भैया चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये n-5 से n-5 को तो हमारे पास में कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बचा, n-3 और n-4। तो आपको n की एक ऐसी वैल्यू निकालना है जिसपे -3 करें और -4 करें और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर सबसे बढ़िया तरीका कि हम इसको क्या बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व इसमें करना पड़ेगा। तो जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो मेरे पास में मिलेगा n², n का
नीचे की तरफ लिखना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यहीं पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में 3n प्लस का 12, 4 इंटू 3 12 इक्वल टू में कितना बना 20। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और 3 यानी कि -7n, और यहाँ पे बचेगा 12, 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इस 20 को आप इधर ले आइए, इस 20 को उठा के इधर ले आइए, तो 20 जब इधर आएगा तो -20 प्लस 12 यानी कि -8 बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप फैक्टर कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे आप करेंगे ज़रा देखिए, एन स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 8n लिखेंगे प्लस का n लिखेंगे, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा तो 7n बचेगा। ठीक है, और माइनस में 8। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते नहीं आती है तो मेरे पॉलिनोमियल वाले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे तो n को कॉमन लेंगे यहाँ से दोनों में से, तो कितना बचेगा n-8। ठीक है, प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो n-8 बराबर में 0। अब अगर देखेंगे तो यहाँ दोनों में से n-8 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना n+1 बराबर में 0। अगर मैं n-8 को 0 रख दूँ तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी, और यहाँ पे अगर n+1 को एक बार, इसको एक बार 0 रख देंगे तो 8 आ जाएगा, अगर इसको 0 रख देंगे तो ये उधर शिफ्ट होगा और n का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, मतलब n का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब अगले प्रश्न में आपसे क्या बोल के रखा है कि 25p2 की वैल्यू आपको बताना है, 25p2। देखिए अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसके लिए मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको बताई कि इस तरह से सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको वहां पे फॉर्मूला लिखने नहीं बैठना है। आपको पता है कि NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला पता है। तो इस फॉर्मूले से अगर 25p2 को सॉल्व करूंगा, जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, 25 फैक्टोरियल अपॉन में 25 - 2 यानी कि 23 का फैक्टोरियल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 × 24 × 23 का फैक्टोरियल आप इससे लिख सकते हैं, और आपको पता है 23 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 600। तो उत्तर तो 600 है, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे कि आप पूरा फॉर्मूला याद कर रहे हैं फिर ये करेंगे। आपने जैसे इस प्रश्न को देखा और आपने देखा कि 25p2 लिखा हुआ है तो 25p2, तो आप ये नीचे वाले लेटर को देखो कि नीचे r की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे r की जगह पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी ऊपर वाला आपके पास में लेटर है, जो भी n की वैल्यू है, उसको 2 बार 2 टर्म तक आपको ब्रेक कर लेना है। जैसे फैक्टोरियल को खोलते हैं ना, वैसे 2 टर्म तक उसका फैक्टोरियल ओपन करना है, सिर्फ 2 टर्म तक। यहाँ जितनी वैल्यू है उतनी टर्म तक आपको फैक्टोरियल ओपन करना है। मान लीजिए यहाँ 3 वैल्यू है, यहाँ पे 3 लिखा होता तो मैं 3 बार ओपन करता। जैसे कि यहाँ 2 लिखा है तो मैं क्या करूंगा, 25 × 24 कर दूंगा, इन 2 टर्म तक ही मैं ओपन करूंगा। देखिए अल्टीमेटली क्या आ रहा था, इसको ओपन करने पे भी 23 से 23 तो कट जा रहा था, सिर्फ 2 ही टर्म आ रही थी, तो मैं सीधे 2 टर्म ही ओपन करके सीधे आंसर लगा दूंगा ना 600। इतना आगे क्यों जाना, क्लियर है, कहाँ सोचना। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता तो मैं क्या करता, एक टर्म और ओपन कर लेता, यानी कि 23 और इंक्लूड कर लेता इसमें, और तीनों का मल्टीप्लाई मेरा आंसर हो जाता। क्लियर है, 4 लिखा होता तो मैं 22 तक सबका मल्टीप्लाई कर लेता तो आंसर हो जाता। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर यहाँ पे 600 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, ये तो बड़ा सिंपल है। 10p2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करोगे 10 × 9, 2 टर्म तक खोलेंगे, यानी कि 90 इसका सही उत्तर होगा। आ रहा है 90, ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 12pr बराबर 1320 है, तो r का वैल्यू आपको निकालना है। 12pr बराबर में 1320 है, तो r का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। अब इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, तो n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, तो 12 का फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - r का फैक्टोरियल, और बराबर में आ जाएगा 1320। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस 12 फैक्टोरियल को आपको खोलना है। कैसे खोलेंगे, 12 × 11 × 10 का फैक्टोरियल आप कर सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको 10 को भी मैं और करके 9 फैक्टोरियल तक इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, एक और डिजिट खोल ली, तो 9 फैक्टोरियल तक मैंने इसको ओपन किया। अब जरा देखिए, मैं देखूँ तो इस 0 से इस 0 को काटा जा सकता है ना, और 11 × 12 मुझे पता है, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, तो इससे इस पूरे को भी काटा जा सकता है, 132 को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 12 - r का फैक्टोरियल, और इक्वल टू में बचा 1।
क्योंकि 1 हो गया कट करके। अब देखिए अगर मैं इस टर्म को उधर गुणा कर देता हूं तो क्या बचेगा, 9 फैक्टोरियल बराबर में 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इस इक्वेशन को देख करके बच्चा भी बता देगा कि 12 में से क्या घटाऊं कि 9 फैक्टोरियल आ जाए, 12 में से क्या घटाऊं कि 9 फैक्टोरियल आ जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी 12 में से 3 घटा दो तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब आर घट रहा है तो आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आर का जो वैल्यू हो गया यहां से 3 हो गया, और यही हमारा क्या है, उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे के रखा है। कौन सी परीक्षा है, एमपीएसआई की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2016 में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और कोई प्रश्न बच रहा है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा परम्यूटेशन के जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे, किस तरह से किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है ना। बहुत ही जल्द हम प्रैक्टिस का भी आपके लिए कुछ उपाय करेंगे। ठीक है, तो अभी उस पर काम चल रहा है, मैं कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकता कब तक आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, लेकिन मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके। ठीक है, अब आपको पता है समय लगता है, क्योंकि हर क्वेश्चन से एग्जाम को पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को पिक करना, छांटना, फिर कलेक्ट करना, फिर उनको उस तरीके से अरेंज भी करना होता है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक सीक्वेंस में समझ में आए, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो चलिए, अगर आप पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो लोग हमेशा से जुड़े हुए हैं, दिल से हमारे करीब हैं, तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंच सके, जिन लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की उन्हें ये मिल सके। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।